हरिओम स्टूडेंट, स्टैंडर्ड सेकंड, सब्जेक्ट हिंदी। स्टैंडर्ड सेकंड, सब्जेक्ट हिंदी, चैप्टर सामान्य ज्ञान 2। तो लास्ट टाइम हमने देखा था कि भाई सामान्य ज्ञान तो हमने अनाज, दाल और सब्जी ये तीन के बारे में देखा था। कहाँ हम उसका कैसे यूज करते हैं, हमें कैसे उसका फायदा होता है, ये सब देखा था, राइट। तो आज हम इसमें खाली जगह देखेंगे। चलो लिखो, खाली जगह भरो। निम्नलिखित खाली जगह भरो, राइट। 1 नंबर, भिंडी एक ब्लैंक है। भिंडी एक ब्लैंक है, राइट। क्वेश्चन खाली जगह क्या है? भिंडी एक ब्लैंक है। तो अब देखो, ये भिंडी की जगह ऐसे भी आ सकता है कि आलू एक खाली जगह है, राइट। गोभी एक खाली जगह है। तो ये सब क्या है? सब्जी। क्या है? सब्जी। अब सब्जी लिखो तो बहुत आधा लिखा जाता है। सब्जी, जी। भिंडी एक सब्जी है, राइट। भिंडी एक सब्जी है। सेकंड, मूंग की गाजर क्या बनती है? मूंग की खाली जगह बनती है। क्या बनता है? मूंग की दाल। मूंग की दाल बनती है। भाई कोई लोग इसको भिगोकर, सुबह भिगोकर शाम को इसको क्रश करके भाई भजिया भी बनाता है। इससे भजिया भी बनता है, राइट। कोई वो पेनकेक छोटी वाली होती है जिसको हम गुजराती में पुडला कहते हैं, वो की दाल का पुडला भी बनाते हैं। तो मम्मी को पूछना, मैंने लास्ट टाइम भी आपको ये होमवर्क दिया था कि भाई मम्मी को पूछना कि मम्मी आप इनसे क्या क्या बनाते हो, मजा आएगा, राइट। चलो, गेहूं और चावल की तरह खाली जगह भी एक अनाज है। गेहूं और चावल की तरह खाली जगह भी अनाज
एक खाली जगह है और गोभी एक खाली जगह। अरहर अरहर एक खाली जगह है और गोभी एक खाली जगह है। अरहर एक क्या है? दाल। और गोभी एक क्या है? सब्जी। राइट? चलो बोल दे एक बार फिर से। निम्नलिखित खाली जगह भरो। जब भी आप लिखे तो बोल बोल कर ही लिखो। भिंडी एक खाली जगह है, क्या है? सब्जी है। भिंडी एक सब्जी है। मूंग की दाल बनती है। गेहूं और चावल की तरह बाजरा भी एक अनाज है। अरहर एक दाल है या तुअर एक दाल है। गोभी एक सब्जी है। हो गया? चलो आगे। खाली जगह में सही है तो राइट करो और गलत है तो रॉन्ग का निशाना लगाओ। गेहूं आलू उड़द चावल और ऐसे भी पूछ सकते हैं राइट और रॉन्ग पूरा सेंटेंस कि भाई गेहूं एक अनाज है।
भाई ये राइट है या ये रॉन्ग है। चलो चलो गेहूं अनाज तो राइट, आलू फल रॉन्ग, उलट दाल राइट, चावल सब्जी राइट। समझ में आया? चलो लिख दो, फिर आगे जाते हैं। यही रखते हैं। राइट हो गया। अब भाई भिंडी एक फल है। फिर आलू, मेरा वीडियो चालू है। आलू एक दाल है। चावल जो है उससे थोड़ा अलग ले लेते हैं बस। गोभी एक अनाज, बाजरा वो नहीं आया ना अभी तक। एक फल। चलो राइट रॉन्ग अपने हिसाब से कर लो। कर दिया? तो हम अब करते भिंडी एक फल है। राइट है या रॉन्ग? रॉन्ग है। भिंडी एक क्या है? सब्जी है। राइट। चलो इसके बाद आलू एक दाल है। आलू एक क्या है? दाल है? नहीं, आलू एक सब्जी है, तो ये भी रॉन्ग। गोभी एक अनाज है। अनाज गोभी नहीं है, गोभी एक सब्जी है। बाजरा एक फल है। राइट। तो देखो आप जब सुनोगे तो आपको आएगा, तो आपको पता है, पर राइट और रॉन्ग यानी कि आंसर कब लिख पाओगे? आंसर तब लिख पाओगे जब आपको पढ़ना आएगा और पढ़कर राइट और रॉन्ग लिखोगे तभी आंसर आएगा। समझ में आया? चलो ये कर दो। आपने राइट और रॉन्ग किया है तो ये भी चेक कर दो कि आपका राइट है या रॉन्ग।
सब्जी, अनाज, दाल, आलू, गोभी, भिंडी, मूंग, उड़द, तुअर, गेहूं, बाजरा और चावल। चलो ये आंसर आप लिख दो, मैंने लिखवाया है लास्ट टाइम। मैंने इसके इंग्लिश के आंसर लिखवाए ना, फिर भी चलो। सब्जी यानी वेजिटेबल्स, अनाज यानी ग्रेन, दाल, पल्सेस, आलू, पोटैटो, गोभी, कैबेज, भिंडी, लेडीज फिंगर, मूंग, उड़द यानी उड़द, तुअर, गेहूं, व्हीट, बाजरी, चावल, राइस। सब्जी बहुत आधा है, वेजिटेबल्स, अनाज, ग्रेन, दाल, पल्सी, आलू, पोटैटो, गोभी, कैबेज, भिंडी, लेडीज फिंगर, मूंग, मग, उड़द, तुअर, गेहूं, व्हीट, बाजरी, चावल, राइस। राइट, चलो लिख दो। हो गया?
निम्नलिखित प्रश्न के एक शब्द में उत्तर लिखो। आलू एक सब्जी है या अनाज? आलू एक क्या है? तो आलू एक सब्जी, राइट। फिर बाजरा क्या है? ये एक दो बाजरा एक अनाज है या फल? तो आंसर बाजरा एक क्या है? अनाज, राइट। लिखो। मुक्की क्या बनती है? मूंग की दाल बनती है। आप ऐसे लिखोगे खिचड़ी तो मैं रोक नहीं दूंगी, हाँ मैं मूंग की खिचड़ी भी बनती है। तो ऐसे कुछ भी क्वेश्चन आंसर आए तो आपको आना चाहिए, राइट। एक दो सेंटेंस में आए तो पूरे सेंटेंस में आंसर लिखना है। चलो लिख दो। चलो, आलू एक सब्जी है या अनाज? सब्जी, ऐसे भी हो सकता है भाई आलू एक क्या है? सब्जी। बाजरा एक अनाज है या फल? अनाज। मुक्की क्या बनती है? दाल। ऐसे भी हो सकता है, देखो। चार, गोभी एक क्या है? आंसर सब्जी। उलट एक क्या है? दाल। बरोबर? क्या गोभी एक क्या है? तो आंसर आएगा सब्जी। पांच, उलट एक क्या है? क्या है? दाल। तो ऐसे ये चैप्टर हमारा यहाँ खत्म करते हैं। तो अब सबके पास ही बुक है, तो नेक्स्ट चैप्टर 19 है, सप्ताह के दिन। तो ये भी भाई बहुत इजी है, हम संडे मंडे पढ़ते हैं वैसे ही है। तो एक बार सबके पास जब बुक है
तो मैं जब पढ़ाऊँ तो बुक ओपन करके बैठो, उसमें देखो, यहाँ ध्यान रखो। फिर मैं जब ऐसे बोलती हूँ नेक्स्ट टाइम हम नेक्स्ट लेसन या चैप्टर पढ़ाएंगे, तो आपको एक बार एटलीस्ट एक बार घर पे वो पढ़ लेना ही है, तो आपको समझ में आए कि मैम क्या पढ़ा रहे हैं। आपको कुछ नॉलेज ही नहीं होगा क्या पढ़ा रहे हैं क्या है, तो आप ऐसे ही देखते रहोगे। पर एक बार आपने खुद ने पढ़ा है तो थोड़ा आपको याद भी रहेगा, समझ में भी जल्दी आ जाएगा। तो यहाँ ये चैप्टर खत्म करते हैं। हरिओम। घर पे एक खास बात, घर पे ही रहो, बाहर निकलो तो कंपल्सरी मास्क का उपयोग करो, राइट। और बाहर से आओ तो हाथ ऑलवेज साबुन से धो। दूसरी बात, आपको ज़रूरत नहीं है तो बाहर मत जाओ, और घर में भी सबको बोलो कि ज़रूरत नहीं है तो बाहर नहीं जाए। हाँ, कोई काम है या कुछ इमरजेंसी है तो भले बाहर जाए, ज़रूरत नहीं है तो बाहर मत जाओ। तो यहाँ पीरियड खत्म करते हैं। हरिओम।